हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खुशी चौधरी। वेलकम टू फार्मर्स लव। आज मैं आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सॉइल साइंस का टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फैक्टर्स पढ़ाऊंगी। तो चलो देखते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा होता है। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सॉइल होती है उसका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है रॉक्स एंड मिनरल्स की वेदरिंग की प्रक्रिया के द्वारा। ये रॉक्स, इनका क्या हुआ, वेदरिंग। फिर क्या बना, रिगोलिथ। फिर ये है रिगोलिथ। फिर क्या आएंगे, सोल फॉर्मिंग फैक्टर्स। और फिर क्या बनेगी, सोलन यानी सोइल। कि सोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, रॉक्स के वेदरिंग से रिगोलिथ बनता है और रिगोलिथ से सोलन बनता है। इसमें क्या काम आते हैं, फैक्टर्स। वेदरिंग की प्रक्रिया में भी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स काम आते हैं। एंड रिगोलिथ से सोल बनने में भी फैक्टर्स काम आते हैं। तो चलो देखते हैं सोल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर अपना योगदान देते हैं। अब मैंने आपको एक साइंटिस्ट बताया था, वीवी डॉक्यूचो। इन्होंने क्या बताया था कि सोल इज ए नेचुरल बॉडी। और फादर ऑफ सोल साइंस भी किसको कहा था हमने, फादर ऑफ सोल साइंस किसको कहा था, वीवी डॉक्यूचो को ही। वीवी डॉक्यूचो। तो वीवी डॉक्यूचो ने सॉइल फॉर्मेशन के लिए एक इक्वेशन दी थी कि सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अपना इंपोर्टेंस देते हैं। तो डॉक्यूचो ने दिया डॉक्यूचो ने ये इक्वेशन दी, एस यानी सॉइल, एफ मींस फैक्टर्स एंड क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर एंड पेरेंट मैटर। कि सोल का फॉर्मेशन कौन कौन से फैक्टर्स के द्वारा होता है, क्लाइमेट के द्वारा, ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा एंड पेरेंट मैटर के द्वारा। ये बता दिया किसने, डॉक्यूचो ने। फिर इसके बाद में एक साइंटिस्ट है जेनी। जेनी ने क्या बताया कि सोल का फॉर्मेशन किससे होता है, क्लाइमेट से, ऑर्गेनिक मैटर से, रिलीफ से, पेरेंट मैटर से एंड टाइम से। इस सॉइल के फॉर्मेशन में ये फैक्टर्स काम आते हैं, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर, रिलीफ मींस टोपोग्राफी, इसला करती, एंड पेरेंट मैटर की सॉइल का फॉर्मेशन उसका कौन सी रॉक से हुई है, आग्नेय से हुआ है या सेडिमेंट्री से हुआ है या। और टाइम मींस की सॉइल के फॉर्मेशन में कितना टाइम लग रहा है। ये इक्वेशन किसने दी, जेनी ने। एंड डॉक्यूचो ने क्या बताया, सॉइल के फैक्टर, क्लाइमेट, ऑर्गेनिक मैटर एंड पेरेंट मैटर। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट है जोफे। जोफे ने सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स थे, उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स इन्होंने 3 भागों में डिवाइड करा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को। कौन कौन से, एक फर्स्ट पैसिव फैक्टर्स, सेकंड एक्टिव फैक्टर्स एंड थर्ड न्यूट्रल फैक्टर्स। कि जो भी नाम का साइंटिस्ट आया उसने क्या करा, उसने करा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, पैसिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर एंड न्यूट्रल फैक्टर। पैसिव फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, इसमें आएगा टोपोग्राफी, सेकंड क्या आएगा इसमें, पेरेंट मैटर, एक्टिव
फैक्टर में क्या क्या आते हैं? क्लाइमेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रल फैक्टर में क्या आता है? टाइम। जो के नाम के साइंटिस्ट ने सोल फॉर्मेशन के 3 फैक्टर बताए, पैसिव, एक्टिव एंड न्यूट्रल। पैसिव में बताया टोपोग्राफी एंड पेरेंट मैटर। एक्टिव फैक्टर्स में बताया कि क्लाइमेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड न्यूट्रल में बताया कि टाइम। कि सॉइल के फॉर्मेशन में टोपोग्राफी का रोल रहता है, कि पेरेंट मैटर का रोल रहता है, क्लाइमेट का रहता है। तो चलो देखते हैं टोपोग्राफी में क्या क्या आता है। टोपोग्राफी में आएगा ड्रेनेज एंड सोइल इरोजन। ड्रेनेज एंड सोइल इरोजन की, जब सोइल का इरोजन होता है कि सोइल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह, तो वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े होते होते उनके, और भी मतलब सोइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आता है सोइल पेरेंट मैटर। ये सुनना कि सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है? रॉक्स से। सोइल का फॉर्मेशन किससे हुआ? रॉक्स से। तो अगर जिस रॉक से सोइल बन रही है वो कैसी है? सेडिमेंट्री है सोइल, वो रॉक सेडिमेंट्री है। तो जो बनने वाली रॉक होगी वो भी कैसी होगी? सेडिमेंट्री। अगर आग्नेय चट्टान से सोइल का निर्माण हुआ है तो वो रॉक बनने वाली होगी, वो कैसी होगी? एसिडिक, क्योंकि आग्नेय रॉक होती है, इग्नियस रॉक। उसमें क्या रहता है? उसमें एसिड ज्यादा प्रेजेंट रहता है। तो जो बनने वाली सोइल भी कैसी होगी? एसिडिक। अगर कोई मतलब ऐसी चट्टान है जिसमें मतलब बेस पदार्थ ज्यादा है, तो जो बनने वाली सोइल है वो भी कैसी होगी? क्षारीय होगी वो भी। ठीक है, इस प्रकार पेरेंट मैटर पे डिपेंड रहती है बनने वाली सोइल की, उसका नेचर कैसे होगा। जैसा रॉक का नेचर होगा वैसे ही बनने वाली सोइल का नेचर होगा। फिर एक्टिव में आते हैं क्लाइमेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लाइमेट, अब क्लाइमेट से कैसे होगा सोइल का फॉर्मेशन? क्लाइमेट में आएगा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ईटीसी। कि कोई रॉक है काफी टाइम से, उसके ऊपर हाई टेम्परेचर आ रहा है, तो वो क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। कोई चट्टान है उसके ऊपर काफी टाइम से बारिश हो रही है, लंबे टाइम से, तो वो भी क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फिर एक लंबी प्रक्रिया के बाद में क्या हो जाएगा? सोइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सोइल का निर्माण कैसे करते हैं? चलो देखते हैं। ये कोई प्लांट है, ये एक प्लांट है, तो इसकी पत्तियां क्या होगी? टूट टूट के नीचे गिर जाएगी। ये जमीन पे गिर गई, ये पत्तियां गिरी हुई है। तो क्या होगा? मिट्टी में पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, इन पत्तियों का क्या कर देंगे? डिकम्पोजिशन। इन पत्तियों का क्या कर देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन। फिर उससे क्या होगा? सोइल का फॉर्मेशन। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोइल का फॉर्मेशन करते हैं। एंड थर्ड आता है न्यूट्रल फैक्टर, टाइम। न्यूट्रल फैक्टर टाइम कि सोइल के फॉर्मेशन में काफी टाइम लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है वो काफी लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस होती है। और 1 इंच सोइल के फॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितना टाइम लगता है। 1 इंच 800 से 1000 ईयर्स का। कि जो टाइम होता है वो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता, इसलिए टाइम को किस में रखा है? न्यूट्रल में, उदासीन में रखा है। कि सोइल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो तो वैसे भी काफी लंबी है, और 1 इंच सोइल के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है? 800 से 1000 ईयर्स का टाइम। तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे नहीं। ठीक है।